मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। बिहार के शिक्षकों की तो बल्ले बल्ले है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग इन दिनों शिक्षकों पर मेहरबान है। वर्ष 2024 तो शिक्षकों के लिए दर्द देने वाला वर्ष रहा, इसलिए कि एसीएस के पाठक थे और शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक ही उनके टारगेट में रहे थे। तो तरह तरह के फरमान जारी हुआ। एक बात की सख्ती जताई कि शिक्षकों को समय से स्कूल पहुंचना है। ये आम शिकायत थी, अनुभव भी था ऐसा। शिक्षक न तो समय से पहुंचते हैं, न पूरे दिन स्कूल में रहते हैं और समय से पहले चले भी जाते हैं। तो जो स्कूल चलाने वाले प्रभारी या प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी तो परेशानी है। एक पुराना अनुभव था, इसलिए शिक्षकों में खासकर सभी नहीं, कुछ मुट्ठी भरी शिक्षक, इसलिए 100 में कहिए कि 2, 4, 5% इस तरह के शिक्षक थे जो विशफुल डिफॉल्टर थे। पूरे शिक्षकों की इससे बदनामी हो रही थी और हाल के वर्षों में कहिए कि शिक्षकों की प्रतिष्ठा भी इसी कारण घटी थी। जब बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जब एसीएस के रूप में के पाठक को लाया गया तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति, समय से आवें समय से जाएं, इसको लेकर बड़ी कड़ाई बरती। पूरा इंस्पेक्शन का दौर चला और शिक्षक समय से जाने लगे। जब शिक्षक समय से जाने लगे और समय तक रहने लगे तो फिर छात्रों को लेकर कड़ाई की गई और कहा कि भाई छात्रों की, विद्यार्थियों की उपस्थिति भी स्कूल में होनी चाहिए। जब शिक्षक रह रहे हैं और पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है तो पढ़ने वाले को रहना चाहिए। तो 75% उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी सख्ती और कड़ाई बरती गई। उसमें ये कहा गया कि भाई जो 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो उसको आगे परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल हो, सब वो 75% के अटेंडेंस से सबको कंपलसरी कर दिया गया। तो एक अच्छा असर रहा। फिर साइकिल, पोशाक सब, जब सरकार पैसा दे रही है पोशाक का तो पोशाक पहन के जाएं। तो ये सब कुछ सख्ती का एक असर निश्चित रूप से बिहार के सरकारी स्कूलों में आप ये कह सकते हैं कि 2024 में ये सुधार तो देखने को मिला ही। लेकिन शिक्षक परेशान रहे, शिक्षक प्रताड़ित महसूस करते रहे और शिक्षकों के भारी विरोध के बावजूद शायद शिक्षकों को कोई एक बात भी एसीएस के पाठक के समय में नहीं मानी गई। शिक्षकों ने तो विरोध किया था कि भाई हमको बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। कहाँ माना भाई, तो एक एसीएस के पाठक थे और नीतीश कुमार भी उनकी पीठ पर थे। वो मानते थे कि एक ईमानदार अधिकारी हैं, एक सख्त अधिकारी हैं, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। उन्होंने तो असेंबली में कह दिया था, विपक्ष को एक तरह से कहिए ऐसा तेवर में कि भाई आप लोग के कहने पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं किसी की बात मानते हैं तो भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि यदि कोई ईमानदार सख्त अधिकारी हो तो गुस्ताखी करने की भी छूट दे दी थी नीतीश कुमार ने। हालत यहाँ तक हो गई कि नीतीश कुमार ने जो हाउस में अनाउंस किया 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग हो, भी नहीं माने। वो राजभवन से भिड़ गए, तब भी पीठ पर रही सरकार। लेकिन अंततः जब हाईकोर्ट का राजभवन से कुछ इस तरह की स्थिति हो गई कि सरकार को हटाना पड़ा। एक बड़ा संजीदा अधिकारी जो मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी कहे जाते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में बहुत लंबे काल से हैं, इस सिद्धार्थ की बात मैं कर रहा हूँ। वो विभाग की, जब से एसीएस शिक्षा विभाग बने हैं तब सब शिक्षा विभाग की तस्वीर बदल रही है। सरकार का मिजाज शिक्षकों के प्रति बदल गया, सोच बदल गई और अब के पाठक के लगभग एक एक आदेश को उल्टा जा रहा है, बदला जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री भी नए हो गए, इस बीच में तो चंद्रशेखर हो गए, फिर आलोक मेहता हो गए, विजय कुमार चौधरी हो गए, अब सुनील कुमार है। मतलब ये कैलेंडर में आप समझ लीजिए कि बिहार को शिक्षा मंत्री भी बदलते गए। इस पूरे नीतीश कुमार का जो ये कार्यकाल है मौजूदा, इसमें शिक्षा विभाग में तो हद ही तब्दीली होती रही। चलिए वो तो सब बीते दिनों की बात हुई। मैं तो आज आपके सामने ये चर्चा की हूँ कि जो मैंने प्रारंभ में कहा कि शिक्षकों की बल्ले बल्ले है, मतलब अब उनकी सुविधा का, उनकी परेशानी का सरकार पूरा ध्यान अब रख रही है। अब 1 दिसंबर से तो आप जानिए स्कूल की टाइमिंग बदल गई, 9:30 से 4 हो गया। स्कूल में जो
मासिक परीक्षा होती थी, सबको गुड बाई कर दिया, अब त्रैमासिक परीक्षा होगी। स्कूल में अब दक्ष क्लास चलता था, उसको 1 तारीख से गुड बाई कर दिया गया। ये सारी व्यवस्था हुई और शिक्षकों के लिए अब आज एक नया फरमान एस सिद्धार्थ ने जारी किया। सब शिक्षकों के लिए 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, 75,000 से अधिक स्कूल हैं। अब शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण का एक पूरा अभियान चल रहा है, चलता रहा। और इसमें हो क्या रहा था कि अब नवादा जिले के शिक्षक को नालंदा में, नालंदा जिले को शिक्षक को औरंगाबाद में, गया जिले के शिक्षक किसी और ज़िले में, मतलब कि जिला से बाहर सबको सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा था। और उसमें छुट्टी वगैरह का भी ख्याल नहीं रहता था, छुट्टी के दिन में भी लोगों को प्रशिक्षण में भेजा जा रहा था। अब उसमें शिक्षक, चाहे वो पुरुष शिक्षक हों या महिला शिक्षक हों, सब परेशान थे, प्रताड़ित थे। लेकिन नौकरी करनी है तो क्या किया जाए। के पाठक की वो मनमानी पूर्णादेश को भी मानने के लिए बाध्य थे। तो आज एक जो नया आदेश एस सिद्धार्थ ने जारी किया, आज ट्रेनिंग जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी, जो परिषद है, उसको चिट्ठी लिखी और कहा है कि देखिए 3 चीज़ आप अब इसको इंश्योर कीजिए। वो ये कि शिक्षक जिनको प्रशिक्षण में भेजना है तो जहाँ पदस्थापित हैं उसी ज़िले में उनको प्रशिक्षण कराना है, जो 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सेवाकालीन कराते हैं। एक तो पहला ये आदेश है कि जो पदस्थापित शिक्षक उसी ज़िले में अब सेवाकालीन प्रशिक्षक लेंगे। और दूसरा है कि अब आज प्रशिक्षण में भेजना है तो बस 2 दिन पहले चिट्ठी आ गई, फरमान आ गया, लिस्ट जारी हो गई, ये बंद कीजिए। अब सप्ताह भर पहले वो शिक्षकों की सूची जारी होनी चाहिए कि भाई आपको ट्रेनिंग में जाना है और फलना दिन से जाना है, फलना दिन तक कहाँ ट्रेनिंग होगी। और एक और क्या है शिक्षकों के बारे में कि भाई ट्रेनिंग में भी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। और कहा है कि इसी बायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो लेंगे तो उनको प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र मिलेगा वही अटेंडेंस का आधार रहेगा। तो ये है नहीं कि सुबह आप हाजिरी बना लिए, शाम को हाजिरी बना लिए और फिर कहाँ रहे ट्रेनिंग में बात। तो 3 बार उनको बायोमेट्रिक हाजिरी हुआ करेगी। और आप जानते हैं जो जिन शिक्षकों को, चाहे पुरुष हो या महिला शिक्षक हों, जहाँ भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है वहाँ उनके लिए आवासन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था सरकार करती है। तो एक मैं मानता हूँ कि शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षकों को ये सेवाकालीन प्रशिक्षण, मतलब पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए, गुणात्मक शिक्षा के लिए सरकार ये कर रही है कि वह शिक्षक जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण देना ज़रूरी है। अपडेट करना कि भाई किस तरह से आप टीचिंग का, आपका मेथड, तरीका, विद्यार्थी क्या चाहते हैं, आपसे कितना वो ग्रहण कर रहे हैं, ये सब एक टेक्निक जो होता है। पढ़ाना तो भी एक अलग विधा है ना। तो इस सब के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की ज़रूरत भी थी और इसको सरकार बाज़ाब्ता अपने से खर्च से ही कर रही है। तो अब ये आज का जो फरमान है ये सचमुच में शिक्षकों के लिए वही राहत वाला है। और जैसा मैंने कहा कि अब शिक्षकों की बल्ले बल्ले है। अब एक ट्रांसफ़र इशू था तो मुख्यमंत्री ने तो बहुत हद तक एक समाधान कर दिया है कि जो नियोजित शिक्षक 3.5 लाख थे उसमें 26,000 28,000 तो बीपीएससी शिक्षक हो गए। बच्चे शिक्षकों में 2 चरणों में जो सक्षमता परीक्षा हुई, जो उत्तीर्ण हो गए हैं उनको कहा है कि भाई जहाँ आप पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल वहीं आपको काम करना है, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब 5 बार हम सक्षमता परीक्षा ले लेंगे तब फिर आपको फिर स्कूल में, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र की बात होगी। और ये इस तरह के आदेश से कम जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं शिक्षक, उनके लिए राहत की खबर है। हाँ, इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है अब उसके आदेश का इंतज़ार हो रहा है कि वह उस स्कूल में योगदान करेंगे। अभी तो पहले फरमान हो गया था कि आपको जैसे ही आप पास कर गए, ट्रांसफ़र करके दूसरे जिला की जगह सबको ऑप्शन मांगा जा रहा था कि भाई नगर पंचायत से बाहर महिला जाएगी, अनुमंडल से बाहर। तो ये सब तो अब बीते दिनों की बात हुई, सब तो नीति ही समाप्त हो गई। अभी जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का आदेश जारी हुआ और उसके तहत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। और मैंने देखा फॉर्मेट, आज एसीएस सिद्धार्थ ने ये बात भी बहुत जमकर कही विस्तार से, मीडिया से जब मुखातिब थे तो उन्होंने कहा कि भाई शिक्षक ऐच्छिक जगह पर, हम जहाँ घर के समीप हों, उनको परेशानी नहीं हो, इस पर हम विशेष ख्याल रख रहे हैं। तो जहाँ पोस्टिंग है अभी उससे कहाँ पर घर है, पदस्थापन का जगह देंगे, कौन लोकल बॉडीज के क्षेत्र में है, किस प्रखंड में है, किस जिला में है, अभी दीजिए। अब कोई पाबंदी नहीं है कि अब फलना जगह नहीं करेंगे।
और उसमें असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जो विकलांग हैं, पति पत्नी को एक जगह करने की बात है, उसके लिए भी उसी तरह से आवेदन लिए जाएंगे कि जहाँ पति पोस्टेड हैं उनके समीप के स्कूल में पत्नी को भेजा जाए। अब ये भी सोच है, इसी हिसाब से आवेदन लिए जा रहे हैं। और जो अपना घर से बहुत दूर हैं, अब कोई किशनगंज में पदस्थापित है और रहने वाला है भभुआ का, तो ऐसे लोगों को भी घर के करीब लाने के लिए सरकार इस बार बड़ा उदार तरीके से विचार कर रही है। और 15 दिसंबर तक जब ये आवेदन लिए जाएंगे तो जैसा आज एसीएस ने कहा है कि इस पर हम बिल्कुल हमारा सब शिक्षक पढ़ावें, उनसे सिर्फ निष्ठापूर्वक पढ़ाई करें और प्रधानाध्यापक बढ़िया से विद्यालय संचालन करें। अब यही अपेक्षा है शिक्षकों की। अब बाकी उनकी कठिनाई को देखने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये बात, आज एसीएस एस सिद्धार्थ ने ये बात कही है। हाँ, एक बात कही है जो खासकर भगोड़ा शिक्षक हैं जिससे शिक्षा जगत शिक्षक की बदनामी होती रही है कि वो हाजिरी बना के भाग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और प्रभारी पर प्रधानाध्यापक दबाव डाल के हाजिरी बनवाते हैं। ऐसे शिक्षकों के प्रति चेताया है और कहा है कि ऐसे शिक्षक को पकड़े जाएंगे तो बख्शेंगे नहीं। और उनका मानना है वैसे 1% ही शिक्षक हैं, 99% शिक्षक निष्ठापूर्वक पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा भी रहे हैं। इन 1% शिक्षकों के बारे में आज भी ये ख्याल आया है कि अभी 2 बार ना हाजिरी की व्यवस्था हो गई है स्कूल में कि अब तो ऐसा ऐप में फ़ोटो युक्त स्कूल का साइट चाहिए कोई और फ़ोटो चाहिए, इससे हाजिरी बनती है इन और आउट। कुछ शिकायत आने लगी कि भाई अब टीचर जो इस तरह के हैं वो स्कूलों में छोड़ देते हैं मोबाइल, अब हाजिरी बनाए और उसके बाद छोड़ दिए और उसी से फिर पहले जब लास्ट बार आउट के समय में नहीं था फ़ोटो का तो ये चलने लगा, तो फिर इसको रोकने के लिए हुआ कि नहीं आउट में भी टीचर को रहना है। अब ये भी हो गया कि बीच में भी चले जाते हैं। देखिए, कुछ जो न सुधरने वाले हैं उनको तो सख्ती से पेश आनी भी चाहिए। आखिर आप नौकरी कर रहे हैं और भी शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, आप पीढ़ी बनाने वाले लोग हैं। आपके प्रति समाज में आप याद कीजिए, आप भी किसी से पढ़े लिखे हैं, कितना शिक्षकों का सम्मान समाज में रहा है। तो आज भी है, आज भी शिक्षकों के प्रति जो आदर है, कोई भी विद्यार्थी कहीं मिलेगा तो आपको पहले आपके प्रति श्रद्धा निवेदित करता है, प्रणाम करता है। तो ये तो आपको ही कमांड करना है, रिस्पेक्ट कमांड करने की चीज़ होती है। तो शिक्षकों के से जो अपेक्षा है सरकार की, निश्चित रूप से वो उन्हें उस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अब रही बात कि अभी कई और आदेश, इस जो दिसंबर का महीना है ना, इसमें शिक्षकों के हित में उनकी कठिनाई को ध्यान में रखकर और सुविधा के लिए भी और कई आदेश आने बाकी हैं जिसका इंतज़ार हो रहा है। उसमें खासकर अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित तो हो गई बात, विशेष शिक्षक जो बनेंगे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा जो मिलना है, जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हाँ, वो 85,000 शिक्षक का जो मूड अभी दिख रहा है, अब बिहार शिक्षा एकता मंच ने जो एक अभी जिस मूड में आंदोलन करने की ठानी है, मुझे नहीं लगता है कि उस मंच के बैनर तले शिक्षक साथ देंगे, क्योंकि 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है। और अब उसमें तो किसी का ये फिर जो तीसरी बार परीक्षा होगी ऑनलाइन और उसके बाद तो फिर 2 बार ऑफलाइन होगी, तो बहुत कम ही शिक्षक, अब ऐसे शिक्षक होंगे जो घर के समीप है, खासकर जो शिक्षा मित्र ऐसे लोग बहाल हुए थे। अब वो चाहते हैं कि उसी हाल में रहें, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिले, सुविधा के हकदार नहीं बने, वैसे ही लोग परीक्षा नहीं देंगे और उसी रूप में सेवानिवृत्त हो जाना चाहते हैं, तो सरकार आखिर करेगी क्या। लेकिन अब उनकी संख्या मुट्ठी भर रह जाएगी मुझे लगता है, ताकि 3 बार अभी सक्षमता परीक्षा ली जानी है। तो एक तो ये की स्थिति है, तो शिक्षकों की सुविधा के लिए सरकार कुछ नए नए आदेश दे रही है और सबका ध्यान है कि 2025 में अब बिहार के स्कूल में पढ़ाई में सुधार हो। अभी तो हो ही गया कि भाई अब मासिक नहीं त्रैमासिक परीक्षा होगी, ये भी बड़ी बात है। तो अब सरकार तो सुधार के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये भी कह दिया है कि भाई शनिवार का जो दिन होगा नो यूनिफॉर्म डे होगा। अब हर रोज़ तो बच्चों के लिए पोशाक दे रही है सरकार, तो पोशाक पहन कर जाना ही है, लेकिन उसमें भी छूट दिया है सरकार कि भाई अब शनिवार का दिन नो हो। इसके संबंध में भी आदेश आना बाकी है, अभी तो एसीएस ने ये बात कही थी। तो वो सारे आदेश मुझे लगता है कि रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ तो फरमान आ ही रहा है। तो ये फरमान जो आज सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में आया और कल परसों जो कुछ आदेश आए हैं, फिर अब एक सिर्फ रह जाएगी बात जो शिक्षा मंत्री ने कही थी
कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उन लोगों की एक मांग है जो उचित भी है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं, 1 दशक से, उससे अधिक से, 18 साल 15 साल से, उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। जिस विद्यालय में वो योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो क्या वे बीपीएससी शिक्षक से जूनियर हो जाएंगे? ये उचित है क्या? तो विचार का विषय है। ये मांग भी उनकी है कि भाई ये बात पहले के पाठक ने इसमें कुछ गड़बड़ भी किया, कुछ ठीक भी किया था। अब एक तो फरमान हो गया था कि भाई बीपीएससी शिक्षक वाले को प्रभारी बने, तो हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। के पाठक की समझ में थी कि बीपीएससी वाले शिक्षक सब पूरा योग्य शिक्षक आए हैं, उसमें 25,000 बाहर के भी शिक्षक हैं, बिहार के बाहर के भी रहने वाले हैं, और जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें ज़्यादा गड़बड़ लोग हैं। हालांकि मैं इस सोच के कभी समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि शिक्षकों के प्रति सरकार को सोच बदलनी चाहिए। यदि सभी शिक्षक आयोग होते तो बीपीएससी की परीक्षा में पहली परीक्षा में 60,000 संगठन के विरोध के बावजूद बैठे थे। कितना उनको प्रताड़ित होना पड़ा था अपने शिक्षक सहयोगियों से भी। वो लोग तो बाइकआउट करने का कहे थे और बैठे, उसमें 28,000 पास हो गए। तो नियोजित शिक्षकों ने भी मेधा का डंका बजाया है। और सभी जो आज बिहार के 75-76 हज़ार स्कूल में नियोजित शिक्षक के ही बबूते तो स्कूल चल रहा था, तो पढ़ाई नहीं हो रही थी क्या? और शिक्षकों में यदि कहीं कोई मेधा की कमी, उनकी पढ़ाने की विधा में कमी थी, तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की, इसी के लिए तो है ही है। तो अब शिक्षा में पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए, खासकर विद्यार्थियों में वो स्टैंडर्ड बढ़े। अब उसके लिए तो हुआ है कि भाई स्कूलों में बच्चों को रीडिंग दिलाइए, लिखने की आदत डालिए, और शिक्षक भी रोज़ डायरी बनावे, आप क्या पढ़ाए, कहाँ गए, सब कुछ तो अब हो रहा है। तो अभी इंतज़ार कीजिए। अभी सेवाकालीन जो सेवा की निरंतरता और प्रोन्नति, ये 2 बड़ी मांग अब शिक्षकों की, मुझे लगता है कि अभी इस पर सरकार का हालांकि भरोसा दिलाया है शिक्षा मंत्री ने कि इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन पहले सरकारी कर्मी दर्जा बने। और वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकारी कर्मी का दर्जा जब मिल जाएगा, जिस दिन से वो, अब ये मांग हो रही है कि जिस दिन से पास किए हैं उस दिन से मिलना चाहिए। सरकार कह रही है कि जिस दिन से योगदान करेंगे उस दिन से मिलेगा। यहाँ भी एक कहीं ना कहीं दिख रहा है अंतर जो शिक्षक चाहते हैं। मांग भी उचित है जब आप परीक्षा पास कर गए और सेवारत शिक्षक हैं। अब दूसरी बात एक और है, आप जब हेडमास्टर बनाए हैं अनुभव के आधार पर, तो उनकी सेवा को तो मान्यता आप दे रहे हैं, और जब सरकारी कर्मी बनाना है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो आप स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। सारा काम नियोजित शिक्षकों से लिया जाता रहा है ना भाई। आप चुनाव में काम हो, जनगणना में काम हो, कौन सा काम सरकारी काम से नहीं लिया जाता रहा है? काम लेने में आप सब काम सरकार ले रही है, और सुविधा देने की बात होती है तो कहते हैं आप सरकारी कर्मी नहीं हैं, आप तो स्थानीय। ये सरकार की सोच, नौकरशाही की सोच सर्वथा अनुचित है। और मैं तो मानता हूं कि जिस तरह से 80 में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के समय में सरकारी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ था, तो परीक्षा हुई थी क्या? या कॉलेज जो अंगीभूत बनाए गए तो परीक्षा ली गई थी? ये सारे नियोजित शिक्षक सरकार द्वारा बनाए गए नियम और प्रक्रिया से ही नियुक्त हुए हैं। अभी जो नियोजन निकाय जब मुखिया द्वारा भी हुए थे, तो आपने निर्देश और नियम तो आपने ही बनाया था। आपने जब डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, तो भाई आपने उसकी और योग्यता तो पकड़े भी जा रहे हैं। अभी काउंसलिंग में भी जो एक बात और कही है एसीएस ने कि भाई इसमें जो फेक टीचर है उसके लिए हम मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं, गुंजाइश नहीं रहेगी फर्जी 12 की। उसके लिए ई सर्विस बुक जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें जिस ढंग से विभाग की परिकल्पना है, अब सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। शिक्षक का पूरा सेवा इतिहास, फ़ोटो, उनका फिंगरप्रिंट से लेके कब ट्रेनिंग लिए, कब पास किए, कहाँ योगदान किए, तो सब कुछ रहेगा। तो कभी पकड़ में आ जाएंगे वो लोग। अभी तो काउंसलिंग हो रही है तो बहुत लोग काउंसलिंग से भाग रहे हैं कि कहीं अब जो कुछ फर्जीवाड़ा किए हैं पकड़े नहीं जाए। यही न डर हो सकता है जी, काउंसलिंग से भाग रहे हैं लोग। अभी प्रथम चरण में जो 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे, उसमें 40,000 का भी काउंसलिंग बाकी है। अब उसमें लगता है कि 1,500 की संख्या में ऐसे शिक्षक भी हो सकते हैं। ताकि जिस ढंग से अब छानबीन हो रही है, उसमें ऐसे जो फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने हैं कि परीक्षा किसी ने दी और पास कोई कर गया, नौकरी कोई और कर रहा है, ये सब तो पकड़ में आया भी ना है। कुछ 1,200 शिक्षक कैसे पकड़े गए थे।
अब तो एसीएस का जो मिजाज मैं देख रहा हूँ, ये सिद्धार्थ है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोरता से पेश आना है। एफआईआर भी होगा, उनसे वेतन वसूली भी होगी, क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो वही देखिए, अब सरकारी कर्मी का दर्जा आप जब ले रहे हैं ना, तब तो सरकार के अधीन जैसे आप सब कुछ तो देखेगी ना। अभी तो ई सर्विस बुक जब शुरू हो रहा है। एक बात और रह गई अभी शिक्षकों के लिए, जो उनकी अपेक्षा है, निश्चित रूप से सरकार तो अब उनकी प्रायः सभी मांग मानने को के मूड में दिख रही है और उसी अनुरूप आदेश देते जा रही है। कहा भी था शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में अंतिम दिन शरतकालीन की, भाई सभी चीज़ पर सकारात्मक एटीट्यूड। एक था वेतन कटौती और वेतन बकाया वाला, उसके बारे में भी कहा है कि भाई कोई शिक्षक सीएल लेके आवे आंदोलन करने तो उसका वेतन कैसे कट जाएगा। इस सब पर सरकार विचार करके, हाँ अनुशासनहीनता होगी तो भले वेतन कटेगा। तो ये भी एक होने जा रहा है वही सबका। उसके बारे में भी कहा है कि एक हम प्राधिकार बनाएंगे और उसमें सब विचार करके उनका भी निष्पादन करेंगे। मातृत्व अवकाश, महिला शिक्षक की संख्या तो 50% है, उससे अधिक है। अब उनके लिए जो मातृत्व अवकाश लेती हैं तो उनका वेतन बकाया होता है, उसके चलते चक्कर काटना पड़ता है और शिकायत भी होती है उसमें, लेन देन की भी ऑफिस में। चाहे पेमेंट के लिए, अपना वेतन के लिए भी कहीं कहीं होता है कि उनको कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। तो इस सब के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर महीने में भी पूरी समीक्षा करके विभाग को और जितने ये मातृत्व अवकाश के वेतन बकाए हैं भुगतान कराएंगे। और मातृत्व अवकाश तो लोग स्वीकृत करके जाते हैं, उनका वेतन नहीं रुकना चाहिए, वेतन तब भी मिलते रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम लागू करेंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि शिक्षकों की सहूलियत और उनके परेशानी के मद्देनज़र सरकार कुछ जो नए आदेश दी है, एक सकारात्मक अप्रोच है, ये होना भी चाहिए था। मेरा दृढ़ मत रहा है कि शिक्षक कोई और कर्मचारी की तरह नहीं है। आप उनसे दबाव में कोई पढ़ाने की अपेक्षा करेंगे, गलत है। डॉक्टर फिर क्या कोई डंडा के बल पर इलाज करेगा? और शिक्षक से भी फिर इसी तरीके से उनको आप सम्मान दीजिए, आप उनसे अपेक्षा कीजिए। मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों में जो सचमुच बीसफुल डिफ़ॉल्टर हैं, इन लोगों को भी कम से कम अपने लोगों को देख करके सुधार करना चाहिए। पढ़ाने वाले को पढ़ाने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। और अब भी ऐसे शिक्षक खुद सुधर जाएंगे। कहे कि अब अधिसंख्य शिक्षक आ गए हैं पढ़ाने वाले, अब माहौल भी हो गया है पढ़ाने का। फांकी देने वाला दौर लगता है कि जिस तरह से अब सबका जब सरकारीकरण होगा, वेतन सुविधा, डीए, हाउस रेंट सब कुछ तो मिल रहा है, पेंशन भी मिलना है, तो फिर आप उसी डिसिप्लिन में रहिए। अब शिक्षक को अनुशासित रहने की बात कही जाएगी, वो तो अनुशासन बच्चों में उनको अनुशासित करने का, उनको ये पीढ़ी को करने का है। तो आज शिक्षकों से संबंधित जो विभाग का अद्यतन आदेश आज जारी हुआ है, उसको अपडेट करते हुए मैंने अपनी बातें कही है। आपको ये बात कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। और कहाँ चोट करनी चाहिए सरकार को अभी, इसलिए कि आपसे जो कुछ आपकी राय मिलती है, जो सुझाव मिलता है, उसको बखूबी न सिर्फ मैं रखता हूँ, बल्कि सत्ता के गलियारे में रोज़ नियमित रूप से वैसे लोग से मैं सरोकार रहता है, तो बात जहाँ उठानी चाहिए उठाई भी जाती है। तो अपनी राय दीजिए, अपना सलाह, अपना कमेंट कीजिए और दी न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।